ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग रिया और कबीर की लव स्टोरी में अब आ चुका है जालिम समाज, जो कि इन्हें एक साथ देख नहीं सकता। और ना तो कबीर के घर वाले मान रहे हैं और ना ही रिया के घर वाले इस शादी के लिए मान रहे हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कबीर रिया को फ़ोन करता है और कहता है कि अगर इस मसले का कोई हल नहीं है तो हम भाग जाते हैं। लेकिन रिया कहेगी कि मुझे भागना नहीं है तुम्हारे साथ, मैं अपने बाप की इज़्ज़त को इस तरह रोन नहीं सकती। और दूसरी जानिब फिर कबीर अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा फोर्स करता है कि आप रिया के घर रिश्ता लेकर जाएं, रिया बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन उसके घर वाले भी नहीं मानते और कहते हैं कि हम रिया को कभी भी बहू नहीं बनाएंगे, वो अस्मा की बहन है और वो भी अस्मा के जैसी ही होगी। आल्दो कबीर उन्हें समझाता रहता है कि वो अस्मा से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जब बंदा एक चीज़ से डसा हुआ हो, एक घर से डसा हुआ, तो उसी घर की दूसरी लड़की को भी आना बहुत मुश्किल है। उनकी बात भी ठीक है, लेकिन कबीर फिर सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है। अपनी माँ के सामने अपनी कानपट्टी पर पिस्टल रखता है और कहता है कि क्या आप रिया के घर रिश्ता लेकर जाएंगी या मैं खुदकुशी कर लूँ। तो फिर उसकी माँ मान जाएंगी और कहेंगी कि मुझे अपने बेटे की जान से ज़्यादा तो कुछ अजीज़ नहीं, इसीलिए मैं ले जाऊँगी कबीर का रिश्ता। दूसरी जानिब अस्मा रिया के लिए रिश्ते देखने लग जाती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हारी शादी यहीं पर ही होगी और तुम्हारी शादी कबीर से कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन कबीर जब रिश्ता ले आएगा और फिर वो कबीर से कहती हैं कि अगर तुम रिश्ता ले भी आओ, लेकिन तुम्हें हमारी चौखट पर सर रगड़ना पड़ेगा, अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी, तब ही रिया तुम्हें मिलेगी। और कबीर तो सब कुछ रिया के लिए करने के लिए तैयार है। और फिर अस्मा काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुनाएगी और इस तरह बहुत मुश्किल से इनका रिश्ता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इनका रिश्ता हो जाएगा और बहुत ही एंड में जाकर होगा। अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आएंगी और वो आदमी वाजिद जिसकी वजह से इन दोनों ख़ानदानों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो आदमी अब बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि रिया की शादी कभी भी कबीर से ना हो, क्योंकि अगर इन दोनों ख़ानदानों का फिर से मिलाप हुआ तो फिर से इनके दरमियान प्यार बढ़ जाएगा और वो चाहता नहीं है, क्योंकि वो इन दोनों ख़ानदानों को ही बर्बाद करना चाहता है। पता नहीं उसकी ऐसी क्या दुश्मनी है कबीर के ख़ानदान से कि चलो अस्मा के ख़ानदान से समझ आती है कि उसके बाप ने बदतमीज़ी की थी और वाजिद उसका बदला ले रहा था उसकी बेटी के थ्रू। लेकिन कबीर के फैमिली का क्या इशू चल रहा है वाजिद के साथ, इस बात की समझ नहीं आई। आपको क्या लगता है कि वाजिद और कबीर के ख़ानदान के दरमियान क्या इशू हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।